जय परशुराम, जय श्री राम। 5-7 लोग इनके साथ आए थे जो पब्लिक में बैठे थे, वो हुटिंग किया और सपा के 4-5 लोग थे और ये मंच से उतर करके गए और दो फरसा लेकर के और मंच पर आए और लहराने लगे। क्या ये उचित था? आज इस देश की सनातन एकता के लिए मोदी जी और योगी जी ने जो काम किया है वो काम आगे बढ़े। जो ये गैर सनातनी सरकार है विभिन्न तरीके से इसको दबाने का प्रयास कर रही है। आपने उस मंच की गरिमा का अपमान किया, कार्यक्रम का आपने अपमान किया। जो विषय है उस विषय पर न बोल करके आप जो है प्रतिशोध में आ गए। ये गलत बात है, उनको नहीं करना चाहिए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की छत के नीचे सर्व समाज के साथ साथ ब्राह्मणों को एक छत के नीचे लाने का प्रयास किया गया, लेकिन इस प्रयास के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की संभावनाएं, तरह तरह की बात सामने निकल कर आई। दो नाम सबसे ज़्यादा उछले। एक नाम था भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा का, दूसरा अलंकार अग्निहोत्री का। कार्यक्रम आयोजित किया था पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने, हमारे साथ हैं। आगे की बात उनसे करेंगे। पंडित जी, प्रयास आपने किया, हमारे इंटरव्यू में भी आपने कहा था कि 28 फरवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कार्यक्रम हुआ, बवाल की खबरें सामने आ गई, बड़ी बातें चल गई। ये पूर्व नियोजित मुझे लग रहा है कि बवाल कुछ नहीं था। कुछ असामाजिक तत्व, मेरे विरोधी और ज्वलनशीलता की भावना से इसको रंग दिया गया, जबकि कोई बवाल नहीं हुआ और किसी का मंच पर अपमान नहीं हुआ। सबका सम्मान हुआ, सबको समय दिया गया बोलने के लिए। थोड़ी सी बात एक वक्ता ने अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया, जिसे कहा गया कि अमर्यादित शब्द का प्रयोग करने से बचें, मात्र इतना था और कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अलंकार अग्निहोत्री जो सिटी मजिस्ट्रेट रहे, इस्तीफा दिए, उनका दावा था कि हमने यूजीसी और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर जिस तरीके से बातें की गई इसलिए इस्तीफा दिया। लखनऊ में एक बड़ा मंच बोलना शुरू किए, कुछ लोग गए वहाँ पर रोक दिए, कहे ये मत बोलो। क्या बोल दिए थे ऐसा? अगर अभिमुक्तेश्वरानंद जी के कारण उन्होंने त्यागपत्र दिया, यूजीसी के नाम पर अगर उन्होंने त्यागपत्र दिया, तो त्यागपत्र देने के बाद उन्हें तुरंत जमीन पर उतर करके, अगर इतनी पीड़ा थी तो सड़क पर उतर करके बड़ा आंदोलन का कार्यक्रम रखना चाहिए। कारण कि इससे पूरा समाज आहत है, लेकिन वो क्षमता उनके में नहीं रही और उनके दिमाग में राजनीति का कीड़ा है। इस्तीफा देते हैं और 10 दिन के बाद पार्टी गठित करते हैं, तो कहीं न कहीं वो राजनीति से प्रेरित रहे। उनको भी आए जब मेरे मंच पर, तो मैं ससम्मान उनको बैठाया, उनको बोलने का भी अवसर दिया गया। आप तो ऐसा कह रहे हैं कि आए जैसे अपने आप बिना बुलाए चले आए। क्या बुलाए नहीं था क्या आपने? आप कह रहे हैं आए, जब बुलाएंगे तभी तो आएंगे ना। मेरे अतिथियों की सूची जो है उसमें कहीं उनका नाम नहीं था, लेकिन वो आए तो उनको ये आपका बड़ा बयान है। जी 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 जी, मैं दिखा दूंगा, अभी दिखा दे रहा हूं कि जरा वो कार्ड जरा मांगिए। तो आए तो उनका मैं सम्मान किया, मेरे प्रिय हैं, साथी रहे। आए तो उनका उचित सम्मान करते हुए उनको अवसर भी दिया गया। मैं समझा कि एक पीसीएस अधिकारी हैं, सभी लोग मर्यादित तरीके से अपना पक्ष रखे, राष्ट्रीय लोक दल के लोग, कांग्रेस के, भाजपा के, संत जन, ये लोग सब लोग जो भी वक्ता रहे, मर्यादित तरीके से किसी पर कोई टीका टिप्पणी या आक्रोश व्यक्त नहीं किया। सभी लोग उस विषय पर बोले जो प्रबुद्ध समागम का विषय था कि सवर्ण हितों पर हो रहे कुठाराघात, उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार का मूल कारण क्या है और निवारण क्या है, इस पर सभी लोग बोले। लेकिन ये हट करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी और दिनेश शर्मा जी पर जब इन्होंने बोलना शुरू किया, असंसदीय भाषा का जो प्रयोग किया, तो उस पर उनको रोका गया कि आप इससे बचें, मर्यादित तरीके से अपनी बात रखें। तो ये इनके 5-7 लोग इनके साथ आए थे जो पब्लिक में बैठे थे, वो हुटिंग किया और सपा के 4-5 लोग थे और ये मंच से उतर करके गए और दो फरसा लेकर के और मंच पर आए और लहराने लगे। क्या ये उचित था?
उस मर्यादित अनुशासन जहां वीवीआईपी लोग बैठे हैं, अगर इनका यही मस्तिष्क है तो किसी के गले पर फरसा चला देते, जवाबदेह कौन होता। मंच मेरा, ये फरसा कहाँ से आया? ये उनके लोग लाए थे। कोई ऐसे कार्यक्रम में पूर्व निर्धारित था ऐसी व्यवस्था कि फरसे के साथ कोई प्रदर्शन होगा, ब्राह्मणों की कोई बात? क्योंकि फरसा अगर कहा जाए तो ब्राह्मण कुल का सबसे बड़ा चिन्ह माना जाता है, तो क्या कुछ ऐसा नियोजित था पहले से? ब्राह्मण महासभा जो देश की बड़ी संस्था है जिसका नेतृत्व कर रहा हूं, एक कार्यकर्ता फरसा लेकर के वहां नहीं दिखा। वीवीआईपी लोग बैठे थे वहां। ये कौन से परशुराम भक्त 2 दिन में हो गए कि फरसा लहराने का काम किए? ये तो विकृत महत्वाकांक्षा का परिचायक है ना। वो अपनी बात कहते, उनका आदर था जैसे सब लोग कहे, उनको भी कहना चाहिए था और विनम्रता पूर्वक कहना चाहिए। फरसा लहराने का मतलब वो एक तरह का चैलेंज है ना, ये उनको नहीं करना चाहिए। और मेरा उनको एक सुझाव भी है कि आगे अगर राजनीति करनी है तो इस तरह के कार्यों से बचें, हुटिंग न कराएं, किसी के कार्यक्रम को बर्बाद करने का, बदनाम करने का कार्य ये न करें। मतलब सीधा सीधा आपका आरोप है कि आपके कार्यक्रम में वो बिना निमंत्रण पहुंचे, उन्होंने आपके कार्यक्रम को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया? हाँ, निश्चित रूप से अव्यवस्था फैलाने का काम उन्होंने किया। जो उनके साथ लोग आए थे वो और 2-4 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारे हापुड़ के थे, उन लोगों ने किया। वो संगठन से निष्कासित किए गए थे। यही हुआ, और नहीं तो मंच ठीक चला है और सभी लोग प्रभावित हैं। कहीं से किसी को कोई असंतोष नहीं रहा। सभी लोग खुश होकर के प्रशंसा करते हुए कार्यक्रम की गए। केवल थोड़ी सी दिक्कत इनको, जब ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे थे तो इनको रोका, हल्का सा इशारे से रोका गया कि आप जो है मर्यादित शब्द का प्रयोग करें। अच्छा, इसी में थोड़ा सा एक बात और भी समझना चाहेंगे कि ऐसा क्या माहौल बना कि वोटिंग जो हुई वो डॉक्टर दिनेश शर्मा के खिलाफ हो गई? ब्रजेश पाठक जी लगातार बोलते रहे ऐसा कुछ नहीं रहा। आखिर डॉक्टर दिनेश शर्मा से ऐसी क्या नाराजगी हो गई लोगों को? अब इनकी कोई नाराजगी रही होगी किसी चीज को लेकर के, तो नाराजगी अपना व्यक्तिगत उतारिए ना। उस तरह के मंच पर आप अपनी नाराजगी रख करके और व्यवस्था को और कार्यक्रम को छिन्न भिन्न करने का अधिकार आपको किसने दिया? दूसरी चीज, आप एक पीसीएस अधिकारी हैं, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने का इजाजत किसने दिया? आपने उस मंच की गरिमा का अपमान किया, कार्यक्रम का आपने अपमान किया। जो विषय है उस विषय पर न बोल करके आप जो है प्रतिशोध में आ गए। ये गलत बात है, उनको नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण राजनीति अकुला गई है बड़ी तेज, सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में आपने ब्राह्मणों को एकत्रित किया, लंबे समय से आप ब्राह्मणों के उत्थान की बात कर रहे हैं, चले आ रहे हैं। 2027 में क्या होने जा रहा है? अब देखिए, एक तरफा किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में सवर्ण हित के लिए कुछ है नहीं। इस बात को लेकर के और न्याय से वंचित सवर्ण, उपेक्षित तिरस्कृत सवर्ण अपने को असहाय और इस देश का नागरिक नहीं मान रहा कि मैं भी इस देश का नागरिक और वोटर हूं। इन्हीं सब बातों को लेकर के ये प्रबुद्ध समागम का कार्यक्रम रखा गया कि सभी दल के लोग रहें सवर्ण, और इस पर एक गंभीर विषय है, इस पर चर्चा करें कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा कैसे कर पाएंगे, हम अपने संपत्ति, सम्मान और बहु बेटियों की प्रतिष्ठा को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। विषय तो ये था, राजनीतिक विषय ही नहीं था। लेकिन इससे आपके मंच पर एक बड़ा देखने को मिला कि कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे, भाजपा के नेता भी मौजूद थे, तमाम राजनीतिक दलों के चेहरे आपके मंच पर बैठे रहे। हाँ, इसीलिए कि इस विषय पर हम सबकी राय लें कि कांग्रेस क्या कहती है यूजीसी के मामले में, दलित एक्ट के मामले में, या जातिगत आरक्षण के मामले में। सभी लोगों ने बड़ी कायदे से अपनी बात रखी और सवर्ण हितों का दर्द, चाहे यूजीसी का दर्द हो चाहे जो भी हो, इस पर सबको सीने में वो दर्द झलका। कुछ लोगों की मजबूरियां रही, खुल करके नहीं बोल पाए, जिनकी मजबूरी नहीं है खुल करके बोले, लेकिन दर्द सबके सीने में है। इस काले कानून के खिलाफ सबके सीने में दर्द है, चाहे वो किसी दल का नेता रहा हो या व्यक्ति रहा हो, और सभी लोग ये चाहते हैं कि इसमें संशोधन किया जाए। माननीय कलराज मिश्र जी ने आश्वासन दिया और सभी जितने नेतागण हमारे थे उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिल करके और इसमें संशोधन कराने का कार्य करेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाह रहे हैं। ब्राह्मणों की एक बाटी चोखा बैठक हुई थी, अभी भूले नहीं होंगे आप। उसके बाद बीजेपी के
प्रदेश अध्यक्ष ने डांट दिया था, तमाम नेता शांत हो गए थे। कलराज मिश्रा जी आए, बैठकें शुरू कर दी। अभी डॉक्टर दिनेश शर्मा के वहाँ भी उन्होंने बैठकर बैठक की। फिर आपका मंच, इस पे भाजपा के तमाम नेता। क्या लगता है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को मना कर दिया गया है कि ब्राह्मणों के मुद्दे पर बयान न दें? ऐसा है, मैं अपनी बात जानता हूं, मैं एक सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। या किसी का अनुशासन इस मामले में या मनाही कतई राजेंद्र नाथ त्रिपाठी मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कि न मैं किसी का दास हूं, न गुलाम हूं, न किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति हूं, और न किसी के किसी नेता के अधीन मैं संगठन चलाता हूं। जिस कुल में जन्म लिया हूं उससे मुझे भय है, मैं उसका चौकीदार हूं। मौका पड़ेगा तो विद्रोह कर देंगे? विद्रोह नहीं करेंगे, लेकिन समाज हित के लिए शरीर कुर्बान कर दूंगा, इस दृढ़ संकल्प के साथ अपने समाज का संगठन चला रहा हूं। उससे मुझे कोई हटा नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। आपने पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी को सुना। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने जो कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं खराब करने के लिए तमाम ऐसे अवांछनीय तत्व वहां पर पहुंच गए थे। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ा और गंभीर आरोप लगाया कि अलंकार त्रिवेदी अग्निहोत्री को उस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण ही नहीं दिया गया था। ये अब तक की सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई है। सोचने वाली बात ये होती है कि जिस प्रकार से ये कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया, ऐसे में आखिर अलंकार अग्निहोत्री ने उस कार्यक्रम में फरसा जो फहराया, जबकि इस कार्यक्रम में फरसे की अनुमति भी नहीं थी। हाल फिलहाल अब इस पूरे प्रकरण के बाद क्या कुछ होगा, क्योंकि पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी का साफ तौर पर कहना है कि ब्राह्मणों के सवर्णों के मुद्दे पर जिस हद तक जाना होगा वो जाएंगे। लखनऊ से सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ एशियन न्यूज़ के लिए मैं नितेश मिश्रा।